इत्येवं वदन्ति जनजल्प निर्भया एकमताः कुमार व्यास शुक शाण्डिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरुणि बलि हनुमद विभीषण आदयो भक्ति आचार्याः। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 83वां सूत्र है जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है इत्येवं वदन्ति, अर्थात इस प्रकार से कहते हैं। जनजल्प निर्भया एकमताः, अर्थात लोगों की गपशप से निर्भय एक मत से कुमार व्यास शुक शाण्डिल्य गर्ग, अर्थात सनत कुमार वेदव्यास शुकदेव जी शाण्डिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरुणि, अर्थात विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरुणि बलि हनुमद विभीषण आदयो, अर्थात बलि हनुमान जी विभीषण आदि भक्ति आचार्याः, अर्थात भक्ति के आचार्य गण। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है इन सभी सूत्रों में, इसी प्रकार से कहते हैं ये जो भक्ति के आचार्य रहे हैं, जिन्होंने कि लोगों की गपशप की चिंता ना करते हुए बोला है, और इसलिए उन्होंने यही बोला है वास्तव में जो यहाँ पे इस ग्रंथ में अब तक बताया गया। तो यहाँ पे जिन आचार्यों का नाम दिया गया है वह हैं सनत कुमार वेदव्यास शुकदेव जी महाराज शाण्डिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरुणि बलि हनुमान जी विभीषण आदि। तो यहाँ पर जैसे कि अब जब मैं आपसे कह ही रहा था कि अब जो है अब इस ग्रंथ का अंत आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है केवल सार रूप में बोला जा रहा है कि जो भी मैंने यहाँ पे बताया, नारद मुनि ने जो भी कुछ यहाँ पे भक्ति सूत्रों में जो भी कुछ बताया, इसी प्रकार की व्याख्या जो है वह सभी भक्ति के आचार्यों ने बोली है। और यहाँ पे श्रेष्ठ आचार्यों के विषय में बोला गया, जैसे हनुमान जी हो गए, विभीषण जी महाराज हो गए, व्यास देव जी हो गए और शुकदेव जी हो गए। तो व्यास देव जी जिन्होंने इतने वेदों को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और जिन्होंने जो है हमारे पुराणों का निर्माण किया है। शुकदेव जी हैं जो कि भगवत पुराण के विषय में बोलते हैं। और भी अन्य आचार्य बोले हैं, गर्ग जी हैं जैसे गर्ग संहिता लिखने वाले, शाण्डिल्य जो है उनका शाण्डिल्य भक्ति का सूत्र है उनके रहे हैं, और उद्धव जो है उनकी उद्धव गीता है। विष्णु भगवान और शेष नाग जो हैं वो तो हैं ही, वो तो भगवान ही हैं। और कौंडिन्य के बारे में बोला गया है। और बाकी जो भी किसी को मैंने मिस किया क्या, आरुणि हैं, आरुणि जो कि आप उनको उपनिषदों में देख सकते हैं, उपनिषदों में उनके बारे में बोला गया। तो ये सभी सनत कुमार बोले गए हैं, सनत कुमार जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो इन सभीयों ने जो है जनजल्प किससे निर्भय होकर, अर्थात लोगों की गपशप से निर्भय होकर के इसी प्रकार से बोला है। तो वही है कि भक्ति वाला जो व्यक्ति होता है, भक्ति वाला क्या, यदि आपको आध्यात्म में थोड़ी भी प्रगति करनी है तो जनजल्प से तो आपको निर्भय होना ही पड़ेगा। लोगों की गपशप वगैरह के बारे में तो चिंता आपको करनी ही नहीं चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये इनके मत के कोई इनका मायने नहीं रखता है। शास्त्रों का पाठ जो है वह इनसे कहीं अधिक महत्व रखता है। तो जो भी यहाँ पे बताया गया है वह सभी जो है वह भक्ति आचार्यों ने जिस प्रकार से बोला है उसी के आधार पर बोला गया है, ऐसा यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं। तो अत्यधिक यहाँ पे कुछ है नहीं समझने को। और ठीक इसी प्रकार से जो अगला जो सूत्र है उसमें भी बहुत अधिक कुछ है नहीं, केवल जो है इसी प्रकार से है कि क्या यहाँ पे बोला गया। थोड़ा सा वहाँ पर भी है, तो अगले वीडियो में ही मैं आपको उसको भी ठीक प्रकार से समझाऊँगा। परंतु इतना ही, अब नारद भक्ति सूत्र में उतना कुछ बचा नहीं है, केवल यहाँ पे कंक्लूजन ही है। तो कंक्लूजन यहाँ पे यह ही है कि ये जो बात बोली गई है यहाँ पे ये प्रमाणिक बात है। इस ग्रंथ में जो बोला गया वह प्रमाणिक है और इसको व्यक्ति को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हाँ ऐसे ही किसी ने कुछ लिख दिया और कुछ भी ऐसे ही है। ये जो यहाँ पे बोला गया उसको गंभीरता से हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा बहुत उद्धार होगा। भक्ति के मार्ग में प्रगति हम करेंगे यदि हम इन सूत्रों का पाठ अच्छे से करते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन का जो आचरण है
वह इसी के अनुसार यदि हम करते हैं तो हमारा जीवन भी होगा वह जैसे इन आचार्यों का था उसी प्रकार से जाएगा और श्रेष्ठ को प्राप्त होगा हमारा जीवन, वो यहाँ पे बोला गया है। तो वही संदेश था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।